एक राजा था, उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की 3 बहुएं थीं। एक दिन राजा शिकार को गया। वहां उसे शनिचर देवता मिला। वह राजा से बोला, राजा राजा, मैं तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद? राजा ने कहा, मैं कल अपने वहू बेटों से सलाह करके तुम्हें बताऊंगा। शनिचर ने कहा, अच्छी बात है। राजा अनमना होकर घर लौटा तो बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? राजा दुखी होकर बोला, बेटा आज मुझे शनिचर मिला था, पूछता था कि अभी आऊं या साल भर बाद। मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछकर जवाब दूंगा। बड़ा राजकुमार बोला, ठीक किया पिताजी, कल जब वह पूछे तो कह दीजिए कि साल भर बाद आए। दूसरे और तीसरे बेटे ने भी साल भर बाद ही आने का समर्थन किया। राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि उससे भी चलकर पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब यह बात कही तो वह बोली, पिताजी जब शनिचर को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए? जो कुछ विपदा आएगी उसे सहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहती हूं कि देर करने से क्या लाभ है, जाकर उससे कह दीजिए कि अभी आ जाए। राजा को छोटी बहू की बात जंच गई और वह शनिचर की तलाश में निकल पड़ा। शनिचर तो जंगल में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। राजा को देखते ही बोला, कहो महाराज, क्या निश्चय किया? राजा ने उत्तर दिया, भैया निश्चय क्या करना है, तुम्हें आना तो है ही, इसलिए अब भी आ जाओ। शनिचर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा का घर पहुंचना था कि वहां शनिचर का डेरा तन गया। हाथी घोड़े, फौज फर्रा सब बिक गया, खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दूभर हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब यहां से चल देने में ही खैर है। राजा रानी, तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश को निकल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। भीख कभी मांगी होती तो मांगते। चिंता में वे सब पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे प्राण सूख रहे थे और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छोटी बहू की मां ने उसे विदा करते वक्त 7 लाल दिए थे। वे उसने अभी तक छिपा रखे थे। अब उससे न रहा गया और एक लाल निकालकर उसने अपने ससुर के हाथ पर रख दिया। बोली, पिताजी चिंता करने से क्या बनेगा, ये लाल ले जाइए और किसी सेठ के यहां गिरवी रखकर खाने पीने का सामान ले आइए। कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। राजा लाल लेकर चला गया। न वावा आए न घंटा बाजे। छोटी बहू ने दूसरा लाल अपने बड़े जेठ को दिया, पर वह भी न लौटा। इसी तरह दूसरा जेठ और उसका पति भी लाल लेकर चंपत हो गए। अंत में 5वां लाल उसने सास को दिया, पर वह ही क्यों लौटती, उसकी भी नीयत बिगड़ गई। अब उसके पास बचे 2 लाल, वे भी उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए। गरीबी में स्वार्थी हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। वे दोनों भी उसे जंगल में असहाय छोड़कर चलती बनी। छोटी बहू के पास अब कुछ भी नहीं था। वह बड़ी घबराई और भगवान से कहने लगी कि मैं क्या जानती थी कि सभी मुझे जंगल में इस तरह भटकने को छोड़ जाएंगे। अब तू ही मेरा सहारा है, चाहे मार चाहे तार। रोते रोते उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि एक राजकुमार का भेष बनाया और उस नगर के राजा के दरबार में गई। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सुंदरता से उसकी आंखें चुंधिया गईं। सोचा कोई राजकुमार मुसीबत का मारा है। पूछा, कुमार तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज मैं एक परदेसी हूं और नौकरी की तलाश में आपके दरबार में आया हूं। राजा ने पूछा, पर काम क्या करोगे? राजकुमार बोला, महाराज ऐसा काम करूंगा जो आपके दरबारियों में से कोई भी ना कर सके। राजा बोला, तनख्वाह क्या लोगे? राजकुमार ने कहा, 1,00,000 टका रोज। राजा ने मंजूरी दे दी, क्योंकि उसने सोचा कि काम भी ऐसा जोखिम का करेगा जो कोई न कर सके। राजा ने उस दिन से उसका नाम लखटकियां रख दिया। लखटकियां मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि वह सोचता था कि न कोई असंभव काम होगा और न मेरी जरूरत पड़ेगी और 1,00,000 टके मेरे रोज सीधे हो जाएंगे। लखटकियां बोला, महाराज मेरी एक शर्त और है। राजा बोला, उस शर्त को भी कह डालो। लखटकियां ने कहा, मैं आपके दरबार में रोज हाजिरी चजाने नहीं आऊंगा। जब आपका काम पड़ेगा तभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाया करूंगा। राजा ने कहा, मंजूर।
बस अब क्या था, लखटकियां एक खूब बढ़िया महल में रहने लगा। उसके चारों ओर दास दासियों का जमघट लग गया, पर अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। बड़े बड़े राजा उसके सामने मात खाने लगे। काम न धाम, सारे दिन चैन की वंसी बजती। एक दिन की बात, आधी रात को छत पर किसी स्त्री का भयानक चीत्कार सुनाई दिया। आवाज बढ़ती ही गई, पर कोई भी छत पर जाने की हिम्मत न कर सका। राजा ने हुक्म दिया, लखटकियां को बुलाओ, वह पड़ा पड़ा ऐश करता है, किस दिन काम आएगा। लखटकिया तुरंत राजा के सामने पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, महाराज क्या आज्ञा है सेवक को। राजा ने कहा, जरा पता तो लगाओ कि महल की छत पर कौन स्त्री डकरा रही है। लखटकिया का स्त्री हृदय एक बार ही कांप उठा, पर वह अपनी कमजोरी कैसे दिखाता। नंगी तलवार लेकर, भगवान का भरोसा कर, वह छत पर जा पहुंचा। देखता क्या है कि एक मरा हुआ बालक अधर में लटक रहा है और एक डायन उछल उछल कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ बालक तक पहुंचने में कुछ ही दूर रह जाता था, इसीलिए वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। हिम्मत करके लखटकिया ने पूछा, माई तुम आधी रात में इस तरह क्यों रो रही हो। रोते रोते उसने उत्तर दिया, बेटा यह बालक मेरा एक लौता बेटा है। मैं अंतिम बार इसे जी भरकर हृदय से लगाना चाहती हूं, पर क्या करूं, कब से कोशिश कर रही हूं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। लखटकिया उसे समझाते हुए बोला, मां शांति रखो, मैं नीचे लेट जाता हूं, तुम मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ। जरा सी तो कसर है, मेरे ऊपर खड़ी होकर वच्छे तक पहुंच जाओगी। लखटकिया नीचे लेट गया और डायन उसके ऊपर खड़ी हो गई। बजाय बच्चे को छाती से लगाने के, वह उसका कलेजा निकालकर खाने लगी। लखटकिया तो पहले से ही सतर्क था, वह जानता था कि दाल में कुछ काला है। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि डायन का एक पैर कट गया और वह नीचे गिर पड़ी। जैसे ही उठकर वह लदर पदर लंगड़ाती हुई भागी कि उसका चीर लखटकिया के हाथ में आ गया। आधा चीर फटकर लखटकिया के हाथ में रह गया। डायन गायब हो गई और उसके साथ उसका रोना भी। लखटकिया काम पूरा करके अपने महल में गया और रातों रात उसने उस चीर की एक चोली सी डाली। घर में आकर लखटकिया स्त्री का वेश बना लेता था। उसने यह मशहूर कर रखा था कि घर में मेरी बहू रहती है, किसी को उसके घर में घुसने का हुक्म नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा की नाई चोरी चोरी वहां पहुंच गई। लखटकिया स्त्री के वेश में था। वह उससे निगाह बचाकर चलते समय खूंटी पर से लखटकिया की चोली चुरा कर ले गई। राजा के महल में आकर उसने वह चोली राजकुमारी को दिखाई और बोली, देखो तो लखटकिया की बहू कैसे कैसे कपड़े पहनती है। पहनना तो दूर, ऐसा कपड़ा तुमने कभी आंख से भी ना देखा होगा। तुम्हारे नौकर की घरवाली की यह मजाल की तुमसे भी चढ़ती पोशाक पहने। इतना सुनना था कि राजकुमारी खटपाटी लेकर पड़ रही। राजा ने उसे बहुत मनाया, पर वह न बोली। राजा ने फिर प्यार से कहा, बेटी तू इस तरह क्यों पड़ी है। अब तो हमारे राज्य में लखटकियां जैसा योग्य सेवक है, तू चाहे तो आसमान के तारे भी तुड़वाकर मंगा सकता हूं। राजकुमारी ने चोली निकालकर राजा के सामने रख दी और बोली, लखटकिया की बहू कैसे अनमोल और अनोखे कपड़े पहनती है। मैं भी जब तक ऐसी चोली नहीं बनवा लूंगी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, अरे यह भी कोई बड़ी बात है, ऐसी एक नहीं 1000 चोलियां बनवा लेना। बड़ी खुशामद के बाद राजकुमारी ने भोजन किया। राजा ने चारों दिशाओं में लोग भेजे, पर वैसा कपड़ा कहीं न मिला। अंत में लखटकिया की बारी आई। राजा ने उससे कहा, लखटकिया तुम्हारी बहू के पास जैसे कपड़े की चोली है, वैसा ही कपड़ा तुम्हें राजकुमारी को लाकर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लखटकिया नाइन की चालाकी समझ गया, पर करता क्या। उसने राजा से 1 साल की मोहलत मांगी। वह घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक श्मशान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जवान लड़के की लाश रखी हुई है। आधी रात थी। चारों ओर गीदड़ और उल्लुओं की भयानक आवाज हो रही थी। राजा का हुक्म था कि लाश सवेरे से पहले न जलाई जाए। अब यही समस्या थी कि रात भर लाश की रखवाली कौन करे। लखटकिया तो जान हथेली पर रखकर निकला ही था। उसने जो लोग मुर्दा जलाने को आए थे उनसे कहा,
भाई, तुम लोग बेफिक्री से सो जाओ, मैं लाश को रात भर देखता रहूंगा। जब सब सो गए तो एक राक्षस लाश के पास आया। उसके हाथ में 2 लकड़ियां थीं। उसने एक लकड़ी मुर्दे के पायते रखी, एक सिरहाने, फिर पायते की लकड़ी सिरहाने रख दी और सिरहाने की पायते। इतना करते ही मुर्दा जिंदा हो गया, परंतु थोड़ी देर में राक्षस ने लकड़ियों के फेर बदल से उसे फिर मुर्दा कर दिया और अपनी लकड़ी उठाकर चल दिया। लखटकिया तो वहां ताक लगाए बैठा ही था। जैसे ही राक्षस लकड़ी उठाकर चला कि उसने ऐसा वार किया कि राक्षस की दोनों बाहें कटकर नीचे गिर गईं। डर के मारे राक्षस वहां से 9-2-11 हो गया। लखटकिया ने लकड़ियां उठाकर अपने पास रख लीं। सवेरा होते ही मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगी। लखटकिया ने सबको रोक दिया और राक्षस से मिली लकड़ियों की सहायता से मुर्दे को जिंदा कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने जब यह सुना तो वह दौड़ा आया और प्रसन्न होकर लखटकिया को आवा राज्य दे दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार हो गया। लखटकिया ने कहा, राजन, मैं एक बड़े भारी काम को पूरा करने के लिए घर से निकला हूं। काम पूरा करके लौटूंगा तो अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा का आशीर्वाद लेकर लखटकिया आगे बढ़ा। दर मंजिल दर मुकाम, दर मंजिल दर मुकाम। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। थक कर चूर हो गया था। सामने उसे एक मकान दिखाई दिया। सोचा वहीं जाकर आराम करूंगा। वह मकान भी निराला था, न खिड़कियां थीं न दरवाजे। लखटकिया निराश होकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर कहीं से उसे घर में घुसने की जगह न मिली। शाम को छत पर से एक लड़की झांक रही थी। लखटकिया को देखकर बोली, ऐ आदमी के बच्चे, तू यहां कहां? भाग जा यहां से, मेरे माँ बाप आते होंगे, वे तुझे जिंदा खा जाएंगे। लखटकिया बोला, देवी, जो कुछ होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे लिए तो सब तरफ ही मीत है। अगर तुम्हारे माता पिता के हाथ में मौत लिखी है तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं इतना थक गया हूं कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। ये लड़की लखटकिया पर मोहित हो चुकी थी। वह उसके प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने लगो। उसने लखटकिया को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। थोड़ी देर बाद डायन और राक्षस आए और नाक से सूं सूं करते हुए बोले, बेटी, इंसान गंध आ रही है। लड़की बोली, पिताजी, बया हुआ है। आज आपको अपनी बेटी का भी विश्वास नहीं है। यहां मानव को तो हंसती ही क्या है। आपके डर से परिंदा भी नहीं फटक सकता। आप आदमी का शिकार करके आए दीख पड़ते हैं, इसलिए मानस गंध आपको नाक में रमम गई है। इतना सुनकर डायन और राक्षस दोनों लेट गए। डायन बोली, जिसने मेरा चीर खींचा है वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। राक्षस बोला, और जिसने मेरे हाथ काटे हैं अगर मुझे मिल जाए तो टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मक्खी बना हुआ लखटकिया यह सब सुन रहा था। हाय राम, आज तो वह अपने दुश्मनों के ही घर में आ फंसा है। वह समझ गया कि यह वही डायन है जो रो रही थी और यह वही राक्षस है जिसने मुर्दे को जलाया था। अब तो डर के मारे उसकी जान सूख रही थी। राम राम करके उसने रात काटी। सवेरे उठकर डायन और राक्षस शिकार को चले गए। लड़की ने लखटकिया को फिर आदमी बना दिया और बोली, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। लखटकिया बोला, कैसी असंभव बातें करती हो। भला तुम्हारे माता पिता मुझे जीवित छोड़ सकते हैं, वे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। लड़की बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि वे मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं जिससे चाहूं विवाह कर सकती हूं। वे उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लखटकिया बोला, पर मैं तो उनका दुश्मन हूं। लड़की ने कहा, कोई भी क्यों ना हो, वे वचन से बंधे हैं। वे मेरे पति का अहित नहीं कर सकते। बोलो, अब क्या आपत्ति है? लखटकिया चक्कर में पड़ गया। बोला, परंतु मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं एक कठिन काम पूरा करने को घर से निकला हूं। उसे पूरा करने के बाद ही विवाह कर सकूंगा। लड़की बोली, वह क्या काम है? लखटकिया ने कहा, मुझे तुम्हारी मां का चीर चाहिए, क्या तुम दिलवा सकती हो? लड़की बोली, तुम तो बड़े ही भोले हो। जब मुझे ब्याह देंगे तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज नहीं दे सकेंगे? देखो, मैं एक बात तुम्हें बताती हूं। जब मेरे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ विदा करेंगे
तो वे तुमसे कहेंगे जो चाहे सो मांग लो। तब तुम बांसुरी और उड़न खटोला मांग लेना। लखटकिया बात काटते हुए बोला, पर मुझे तो चीर चाहिए, मैं बांसुरी और उड़न खटोले का क्या करूंगा? लड़की ने कहा, अरे तुम तो बात समझने से पहले ही ले उड़े। वह बांसुरी मामूली बांसुरी नहीं है, वह जादू की है। अगर उस बांसुरी को चिथड़े गुदड़ों पर भी फिरा दोगे तो जैसा चीर तुम चाहते हो वैसा ही बन जाएगा। लखटकिया बड़ा प्रसन्न हुआ। डायन और राक्षस के लौटने पर लड़की ने फिर लखटकिया को मक्खी बना दिया। डायन बोली, बेटी आज तू कुछ उदास सी दिखाई दे रही है। लड़की ने कहा, नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं। डायन बड़े प्यार से बोली, बेधड़क होकर कह, तेरे लिए तो मैं असंभव को संभव कर सकती हूं। राक्षस बोला, हां बेटी, डर किस बात का है, तुमसे प्यारा हमारे लिए है ही कौन। आश्वासन पाकर लड़की ने कहा, मां आपको अपने वचन की बात याद है ना? डायन ने कहा, वही तो कि तू जिससे चाहेगी विवाह कर सकेगी और हम लोग उसे कोई कष्ट न पहुंचाएंगे। लड़की ने कहा, हां मैं ऐसा करूं तो आप उसे मारेंगे तो नहीं? डायन और राक्षस ने एक स्वर से कहा, कभो नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 3 वचन भरवाने के बाद लड़की ने लखटकिए को मक्खी से आदमी बना दिया और बोली, यही मेरे होने वाले पति हैं। डायन और राक्षस अपने शत्रु को देखकर दांत पीसने लगे, पर कर क्या सकते थे? अपनी बेटी को वचन जो दे चुके थे उन्हें विवाह करने के लिए राजी होना पड़ा। विदा करते समय डायन लखटकिया से बोली, बेटा आज से तुम मेरे दामाद हो, जो चाहो मांग लो। लखटकिया ने कहा, मां मुझे आपकी बांसुरी चाहिए। डायन ने बांसुरी दे दी। राक्षस बोला, बेटा मुझसे भी जो जी चाहे मांग लो। लखटकिया ने उससे उड़न खटोला मांग लिया और वहू को उड़न खटोले में बिठाकर उसी राजा के नगर में आया जिसका बेटा जिंदा किया था। वहां से भी राजकुमारी को साथ लिया और उसी नगर में जा पहुंचा जहां नौकरी करता था। सारे नगर में लखटकिया के लौटने का शोर मच गया। लखटकिया ने राजा से कहला भेजा कि शहर भर के चिथड़े गुदड़े बाहर मैदान में जमा करवा दें और राजा साहब सबको लेकर वहां तमाशा देखने आ जाएं। राजा के हुक्म की देर थी। देखते देखते चिथड़ों का ढेर लग गया। लोग वहां तमाशा देखने को उमड़ पड़े। लखटकिया ने जैसे ही चिथड़ों के ऊपर बांसुरी घुमाई कि थान के थान उसी तरह के चीर के बनते चले गए। लखटकिया ने एक थान राजा को भेंट किया और बाकी सब लोगों में बांट दिए। लोग लखटकिया की प्रशंसा करने लगे और राजकुमारी तो खुशी के मारे सुध-बुध ही खो बैठी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह लखटकिया के साथ पक्का कर दिया। लखटकिया ने कहा, महाराज मैं राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाना चाहता हूं। महल बन जाने के बाद ही मैं शादी करूंगा। राजा मान गया और महल बनाने के लिए उसने दूर दूर से मजदूर बुलवाए। लखटकिया ने देखा कि उनमें उसके सास ससुर, जेठ जिठानी और पति भी मौजूद हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। लखटकिया को किसी ने भी नहीं पहचाना। लखटकिया ने हुक्म दिया कि आज शाम को इन 7 मजदूरों को छुट्टी के बाद रोक लिया जाए। वे घबराए कि अब और क्या मुसीबत आने वाली है। ईंट और गारा ढोते ढोते तो सारी कमर टूट गई है। अब शनिचर देवता और न जाने क्या असर दिखाएंगे। लखटकिया ने देखा कि ससुर, जेठ और उसके पति की दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मजदूरी करते करते हाथों में ठेकें पड़ गई हैं। पैरों में बुरी तरह विवाई फट रही हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनकी हजामत बनवाई और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए और उनसे बिना काम लिए मजदूरी देने का आदेश दे दिया। बाद में उसने अपनी सास को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर मेरी बहू की सेवा टहल करो। महल के अंदर तो वह स्त्री वेप में रहता ही था। उमने एक दिन अपनी सास से कहा कि मेरी जरा पीठ सहला दो। पोट सहलाते सहलाते सास रोने लगी और उसकी हिचकियां बंध गई। लखटकिया ने पूछा, सच सच बतायो, क्या बात है? इस तरह क्यों रोती हो? सास ने कहा, तुम्हारी पीठ का मस्सा देखकर मुझे अपनी छोटी बहू की याद आ गई है। शनिचर के प्रकोप से हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और हम उसे धोखा देकर अकेली जंगल में भटकने को छोड़ गए। पता नहीं कि वह मरी है या जीती। सास का दुख देखकर लखटकिया से चुप न रहा गया और वह उनके चरणों में गिरकर बोली, मां, मैं ही वह आपकी छोटी बहू हूं।
सास ने बहू को छाती से लगा लिया। इसके बाद उसने ससुर, जेठ जेठानियों और अपने पति को भी बुलवा भेजा। वे अपने किए पर बड़े लज्जित थे। अपने पति को लेकर वह राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, यह आपके दामाद हैं, मैं तो आपकी पुत्री हूं। उसने आदि से लेकर अंत तक सारा किस्सा राजा को कह सुनाया। राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया और आधा राज्य दे दिया। जिन 2 बहुओं को लखट किया अपनी बहू बनाकर लाया था, वे भी छोटे राजकुमार की रानियां बनी। छोटा राजकुमार अपनी 4 रानियों और अपने परिवार को लेकर अपने राज्य में लौट आया। इसी समय 1 वर्ष पूरा हो गया और शनिचर घबराकर भाग गया। राजा सोकर उठे तो सब ठाठ पहले ही जैसे हो गए। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।